दुकान अभी मैं तैयार हुई हूँ और जा रही हूँ पूजा में। बहुत लेट हो रहा है, अपना भी घर का यार काम रहता है, तो चलते हैं। जय देवी देवताओं की जय। अरे नहीं बेटा, अरे उसको खिलाओ यार, उसके लिए कटवा रही है। थोड़ा सा लगाओ उसके लिए, उसी का तो है, देख रहा है। आहा आहा, अभी चॉकलेट वॉकलेट इतना खाएगा तब नहीं परहेज करोगी। अब खा सकता है, सब खाएगा वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैं यहाँ हूँ और मुझे जाना था पूजा में। आगे का क्लिप आप लोग ने देख ही लिया। और पूजा से मैं वापस होके आई तो मैं अपने बाबू के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी और इस सूट को दिखा रही थी कि कितना प्यारा सूट है। बस इसमें क्या है ना, अस्तर बहुत छोटा कर दिए, बस इस वजह से थोड़ा सा ये सूट मुझे डिसपॉइंटेड लगा। बाकी ओवरऑल सूट बहुत ही अच्छा है। और वहाँ से आने के बाद मैंने ये बनाया था पूड़ी सब्जी, वही खाया और आधा अधूरा काम करके मैं चली गई, क्योंकि बच्चे हस्बैंड सबको देख के जाना था, पूजा पाठ घर का भी करके। तो वहाँ से आने के बाद खाना पानी खाने के बाद मैंने लगाए थे कपड़े, और कपड़े इधर वॉश हो रहे हैं मेरे। और इधर दूध भी आया था, दूध मैंने बाद में रखा था बॉइल्ड होने के, क्योंकि इतना सारा काम अगर लग जाते ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता मुझे काम करने में। और वहाँ क्योंकि उसके यहाँ पूजा का टाइमिंग था 8 बजे और हम फिर भी पहुँचे हैं 10 बजे। हालांकि मैं मेन टाइम पे पहुँच गई, हवन हो रहा था और हवन किया मैंने। फिर वहाँ पे आरती हुई, पूजा हुआ, प्रसाद लिया और वहाँ पे उसका अन्नप्राशन का प्रोग्राम था। हालांकि हम लोगों को नहीं पता था, बाद में पता चला वहाँ जाने के बाद। डेकोरेशन देख के हमने कहा क्यों इसका अन्नप्राशन है, और बताया भी नहीं, तो वो हंसने लगी। तो फिर इस वजह से वहाँ थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट होने के बाद, अब पता ही है हम हाउसवाइफ को कितना टाइमिंग मिलता है। फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज किया, ड्रेस चेंज करने के बाद लग गए अपने फटाफट से कामों में, क्योंकि आप लोग को पता ही है घर आधा अधूरा फैला पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और मुझे तो खास करके मुझे तो बेचैनी हो जाती है, जब तक मैं उस काम को ना कर लूँ ना मुझे सुकून ही नहीं लगता है। बस आके बेड टेक किया, खाना पानी खा लिया, कपड़े लगा दिया। अब रह गया मेरा झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा तो हम तभी करते हैं जब लेबर लोग जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में एक बस बासी झाड़ू घर में निकाल लेते हैं। और इधर हस्बैंड भी हैं, कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बातें हम लोग की चल रही थी टाइल्स लगने के लिए बाथरूम में, क्योंकि ना ये जो स्टैंड आते हैं कांच के रहते हैं, उनका जो होल्डर होता है ना वो बाद में क्रैक होकर टूट जाता है और कांच भी हिलने लगता है। बस हम लोग की वहीं पर डिस्कशन चल रही थी कि आप ये वाला काम मत करना, क्योंकि नीचे 3-3 वाला पीस लगा था वो बेकार हो चुका है, नीचे एक ही पीस लगा था। तो हमने कहा टाइल्स कटवा के, वो पत्थर कटवा के लगवा देना कॉर्नर में। बस यही हमारा डिस्कशन चल रही थी हस्बैंड के साथ। तो बोले अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम पे देखेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं हो सकता है। तो फिर यहाँ पे जो मैंने पूजा किया था और मैं जल्दी जल्दी में चली गई, मैट ये आसनी भी उठाना भूल गई थी। अब मैं अपने आसनी को उठा ली और भगवान से क्षमा मांग ली, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप भगवान को आसनी पूजा करके नहीं हटाते हैं तब तक आप भगवान वहाँ पे बैठे रहते हैं। और ये देखो, एक मतलब बाल्टी का कपड़ा मैं नहाते समय खंगाल चुकी थी और एक बाल्टी कपड़ा भी मशीन में चल रहा है, 2 बाल्टी का कपड़ा नीचे पड़ा हुआ है। जी हाँ, और ये बाबू इसमें सुसु की है, इसको भी मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना बच्चों को हैबिट बना के रखना चाहिए। अब मैं यही करती हूँ और ये सब कपड़े जाएंगे धुलने को डलेंगे। और यहाँ पे देख ही सकती हो जो प्रसाद था मैंने उठा के खा लिया और बाथरूम में आ गई है मैं। अब बाथरूम में इतने सारे कपड़े तो देखे ना एक बार तो मूड ही ख़राब हो जाता है। एक बैच के कपड़े मैंने धुल लिए आके ही, और एक धुल के नहा के तब गए थे। अब ये कपड़े हम चलते फैलाते अपने कपड़ों को और दिखाते अपना आगे का प्रोसेस। आप लोग को बने रहिए।
इतनी तेज़ धूप हो रखी है ना कि सारे पेड़ देख ही सकते हो सूखे जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन पेड़ों को कैसे बचाऊं, क्योंकि फ्रंट पे है ना बहुत सारे धूप आता है और घर में अभी काम भी चल रहा है कि मैं ग्रीन मैट डला सकूं। सो इस वजह से ये सब काम भी नहीं हो सकता और ग्रीन मैट ना मेरे यहाँ लग भी नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरे घर के सामने इतना हाई वोल्टेज का 2 खंभा लगा हुआ है। तो इस वजह से हम ये भी नहीं करा सकते हैं और मेरे पेड़ ना बहुत सैडनेस लगती है अगर किसी पेड़ को अपने बच्चे की तरह मानो और वो पेड़ आपको सूख जाए। ये चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो जल्दी, देखो चलो चलो बिस्किट निकालो जाके, क्या करूं? जल्दी नहीं हटो। ये देखो मैं कैमरा ख़राब हो गया है, थोड़ा सा ही दो, अभी गिराते ले जाएगी। चलो जल डालो, हाँ चलो आराम से लेके आना। और नहीं मेरा राजा बेटा, इतना बड़ा लोटा ले यहाँ। चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी, चलो जल डालो, जल्दी चलो, गिल्ला है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो जाओ जाओ जल्दी से जल डालो, चलो। इतनी गर्मी है बाप रे। चलो चलो जल डालो, चलो चलो जल डालो। ये चलो, अरे यहाँ गिर रहा है, इतना भर के दे दी बेचारी को। हाँ चलो जल्दी डाल दो जल। गिर रहा तो रुक जा। चीटा कहते हैं ना कि अपने बच्चे की नज़र अब खुद को ही लग जाती है, तो इस वजह से ज़्यादा तारीफ़ नहीं करते हैं। मेरे बाबू को नज़र ना लगे अपनी ही। लोग कहते हैं माँ की नज़र बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो बच्चे वही होता है ना कि जो देखते हैं वही सीखते हैं। यही होता है, हम बच्चों को अगर जो भी सिखाएंगे वही सीखेंगे। अभी जैसे मैं इन लोग को चिल्ला के बोलती हूँ तो बच्चे लाउड में भी बोलना चाह रहे हैं आजकल। लेकिन यही होता है ना, घर में जब बैठे रहते हैं तो बच्चों का यही हाल हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है इन लोग का। या तो हमेशा डांट खाते रहते हैं ना बच्चे। क्या होता है, अगर रूटीन से उनका काम रहता है, फटाफट से नहाएं तो ये स्कूल चले गए, और दोपहर में आए तो इतना ज़्यादा थके रहते हैं कि अपना रूटीन काम करके बस आते हैं, चेंज करके टीवी देखे, खाना खाए, सो गए। और अभी क्या है ना, दिन भर बस मम्मा का सिर खाना है बच्चों को। आप किस किस के साथ ये प्रॉब्लम होती है बताइएगा। और हमारे साथ तो भाई बहुत होते हैं, हमारे तो 3 बच्चे हैं, तीनों के साथ मुझे बहुत देखना पड़ता है। फिर इस वजह से मैं अब कर ही क्या सकते हैं, जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक तो इन लोग को झेलना ही है। और फिर इधर बाथरूम को भी क्लीन करना था, क्योंकि ना इतने सारे कपड़े अगर धो लो ना तो वो सारे वाइट है तो वो सारे डस्ट आके चिपक जाते हैं। और ये खुरदरी सी टाइल्स है मेरी, इसमें मतलब डस्ट चिपक जाते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत होती है। हर दूसरे दिन मैं क्लीनर डाल के साफ़ करती हूँ, वही हार्पिक से पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ बाथरूम की, क्योंकि ना बाथरूम देखने लायक नहीं रहता। आज अगर एक दिन अगर हम छोड़ देते हैं तो जैसे वाइटनेस ख़त्म हो जाती है, पीलापन आ जाता है उसमें। तो इस वजह से मैंने पहले पैर से ये वीडियो, अब हाथ में कैमरा पकड़ रहे थे कैसे करते, तो पैर से ये ब्रश ना बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, पैर में आ जाता है। और आप चाहो तो पैर से भी रगड़ सकते हो जी हाँ, लेकिन स्लिप बहुत करता है हार्पिक पड़ने के बाद। इस वजह से मैं दीवार को पकड़ पकड़ के हाथ में कैमरा लेके अपना काम कर रही हूँ। और फिर इधर मेरा ये आप लोग देख ही सकते हो कितना गंदा दिख रहा है, कोने कोने पे एकदम पीलापन कालापन हो जाता है। अभी जो कपड़े का पानी निकला है ना मशीन से, वो उस वजह से। और ये यही मैं इसी का बात कर रही थी, टूट चुका है सारे, 2 तो एकदम बेकार हो चुके हैं। और अच्छे से मैंने सारे कपड़े हटा लिए। और ये इतनी गर्मी लग रही थी मुझे ना, मैं पसीने से एकदम भीग चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया ना, शावर ही खोल लिया और शावर खोल के भीग गए। और नाइटी मेरी सूख चुकी है आधी, तो यही पहन के हम बाहर आ गए, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। अब हम शावर खोल के फिर से नहा लिए। उस दिन मैं 3 बार नहाई थी और इतनी गर्मी हो रही तो राहत ही नहीं मिलता है। तो पानी भी ना इतना गर्म हो जाता है कि पूछो ना। आजकल का पानी तो बाप रे, गीज़र लगवाने की कोई कुछ ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है ना, ठंडियों में ये पानी तो मिलता नहीं है बिना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट किए। अभी तो फ्री में मिल रहा है, तो हम लोग को नहीं चाहिए। और फाइनल हो गया, यहाँ बाथरूम क्लीनिंग हो गया, कपड़े हो गए। और इधर और सामान कहाँ है? शाम का टाइम है, बच्चे खा रहे चिप्स और आइसक्रीम। और क्या थे? बस यही है। बेटू क्या खा रहे हो तुम? आइसक्रीम खा रहे हो? निकाल निकाल के खा रहे, मेल्ट हो जाएगी। मेरे वाले खाना भी आता है तुमको? वो मेरे। ये ले देखो, और बैठो। ये देखो, नहीं, मेरा पेट है। नजर ना लगे। थू 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 थू। यहाँ शाम के टाइम बच्चों की मस्ती देखो, बॉटल्स को लेकर इतना रोए हैं ये लोग, सिपर से नहीं पीना इनको।
और एक का देख के दूसरे को भी वही सेम चीज़ें चाहिए थे। देखो कितने हैप्पी हैं, चीयर्स करके पानी पी रहे हैं। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे करते हैं इन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे सो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। शाम के टाइम ऊपर से आने के बाद जब लेबर लोग चले जाते हैं तो हम झाड़ू पोछा करते हैं। उसके बाद दिया बाती का टाइम हो जाता है, वो सब करके नीचे बैठ जाते हैं। अब वहाँ से आने के बाद ये कपड़े की जो ढेर लगी है, जो इतने सारे कपड़े मैंने धुले थे, ये सब हो चुके हैं, सूख चुके हैं। अब इनको मैं फोल्ड कर करके इनकी जगह पे सेट कर दूँगी। और इसमें ना जैसे एयर ले लिया है, अभी ये फिर से इसको फोल्ड करेंगे ढंग से दबा दबा के, तब ये सेट हो जाता है। इसका कपड़ा ना पॉली कॉटन है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें जैसे एयर सा हो जाता है, अब देख ही सकते हो। और इतने सारे कपड़े फोल्ड करने में ना आते हैं कमरे में, तो सीधे एसी चला लेते हैं, नहीं तो बाप रे। सिर्फ इसी कमरे में ही है जो सुकून से इंसान बैठ सकता है। हस्बैंड के कपड़े अलग कर देते हैं और अपने कपड़े अलग कर लेते हैं, बच्चों के कपड़े अलग कर लेते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। अगर एक साथ तह लगाते जाओ और एक एक पे रखते जाओ ना, तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं जिसके जो कपड़े रहते हैं वही फोल्ड कर करके एक एक साइड में लगाती जाती हूँ, फिर फटाफट से बाद में उठा के मैं कपड़ों को कर लेती हूँ सेट, क्योंकि यही एकदम से इजी वे में काम होता है। नहीं तो फिर ना कपड़े अगर पड़े रहते हैं इधर उधर गंदे भी लगते हैं, और किसी के कपड़े इधर हो जाते हैं, किसी के कपड़े उधर हो जाते हैं, मिलते भी नहीं हैं। और बच्चे इसी में बहुत ज़्यादा परेशान भी करते रहते हैं, कोई इधर छें कर रहा है, कोई इधर पे कर रहा है। मेरे बाबू को लग रहा था कि मैं ही सारे कपड़े फोल्ड कर डालूँ, वो बार बार से ख़राब कर दे रही थी कपड़े खींच खींच के। मैं उसको डांट भी लगा रही थी। और बाद में देखिएगा, मैं अगर कपड़े रख रही थी ना, तो जैसे अपना पूरा पीस उठा के रख रही थी, उसने क्या किया ना, वैसे ही उठा के मुझे कपड़े पकड़ा दिए। ये तो कोई छोटे कपड़े थे, तो वो ख़राब नहीं हुए। और अभी देखिएगा, अब मैं चल रही हूँ, कपड़ों को फोल्ड कर लिया मैंने, हस्बैंड के कपड़े अलग कर दिए मैंने, सिर्फ बच्चों और मेरे कपड़े ही यहाँ पे रहते हैं। अभी बाबू क्या की ना, उठा के मुझे कपड़े अभी ऐसे ही दे देगी। उसको लगा कि मम्मा रख रही है तो मैं मम्मा का हेल्प करूं। पहले तो वो सोचती है कि अलमारी खुली है, मैं जल्दी से दीदी के सामान ले लूं। और मुझे गुस्सा भी आती रहती है कि क्योंकि ये 2-3 बार मेरे काम को बढ़ा दी, और जो भी करते हैं ना ये सब में पीछे पीछे घुसी रहती है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, उनको लगता है कि ये मम्मा कर रही थी, ये हम भी कर लें। अभी जब करना होगा ना, तब कोई हेल्प नहीं देंगे ये लोग। अभी देखो, 2 लोग जैसे करके तार रही हैं, वैसे ये भी करेंगी। वो दोनों तो मतलब चिल्लाते रहो, जल्दी सुनना नहीं चाहती हैं। अभी इनको नहीं करना है, तो इनको लगता है कि नहीं, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। अभी देखना, अब ये मैंने कट कर दिया, लग रहा है वीडियो। नहीं तो ये उठाई और इकट्ठे मेरे को दे दी, उठा के सूख का सारे कपड़े।